की किसी दूसरी रानी का बेटा था वो, राम सिंह नाम करके। अच्छा, उमादे की कहानी तो यही है, उमादे चले गए, पर बारहमली तो मालदेव के पास ही थी, बारहमली तो यही रह गई थी ना मालदेव के पास ही। तो कहते हैं कि भाई एक पहले तो एक बार जब उमादे यहाँ पे जोधपुर के आसपास के किसी गांव के अंदर रहा करते थे, तो मालदेव को और एक दिन फील हुआ ऐसे कि यार गलती तो मेरी थी और मेरी वजह से उमादे नाराज होके चले गए, तो उमादे को वापस बुलाना चाहिए। तो उसने वापस बुलाने के लिए जिस बंदे को भेजा था वो ईसरदास जी थे, जिन किताबें लिखी हमने ऊपर। ईसरदास जी अच्छे कवि थे। ईसरदास जी को आगे, ईसरदास जी आप जाओ और उमादे को समझा के वापस लेके आओ। ईसरदास जी ने कहा ठीक है। ईसरदास जी गए उमादे के पास और उमादे को जाकर कहा कि रानी उमादे, मालदेव जी खुद चला के आपको वापस बुला रहे हैं, आपको वापस जाना चाहिए। उमादे ने मना कर दिया, नहीं, रेमन धागा प्रेम कान मत तोड़ो, टूटे से फिर जुड़े नहीं, जुड़े गांठ पड़ जाए। अब मतलब तो है नहीं कोई, मन फटना भी कोई चीज होती है, और अब मेरे से नहीं रहा जाए उस आदमी के साथ में। और फिर उसकी गलती थी। ईसरदास जी ने वापस कहा कि यदि गलती थी तो मारवाड़ का धनी है, माफी मांगने के लिए तैयार है आपसे, 10 लोगों के बीच में माफी मांग लेगा। उमादे ने कहा मैं वापस जाऊंगी तो लोग क्या कहेंगे कि पहले तो यूं मुंह सुझा के चली गई थी और एक बार यूं मनाया रीते में वापस आ गए। ईसरदास जी ने कहा लोग कैसे कह देंगे, आप जोधपुर की पटरानी बनोगे, आपका